और इस पेज 41 पर फर्स्ट वी डिड, सेकंड वी डिड, थर्ड वी डिड, फोर्थ से शुरू कर रहे हैं। सर अगर आपको आज बीच बीच में मेरी आवाज ना आए ना, क्यों, मैं हूँ तो क्लास में लेकिन हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ना, तो ओके, बीच बीच में शायद थोड़ा, अगर आप पूछो भी तो मैं रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ द नॉइज। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं, एंजॉय। नहीं, एंजॉय नहीं, पढ़ाई करनी है। डू बोथ द थिंग्स टुगेदर साइमल्टेनियसली। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो फोर्थ बेटा ट्राई किया था फोर्थ आपने मुस्कान वानी? करें हम इसको या छोड़ सकते हैं, बताओ। यस सर। यस मतलब यस किस लिए करना है, यस या छोड़ना है, यस? नहीं, हो गया था। हो गया था। मुस्कान आप बताइए। यस सर, हो गया। ओके, तो चलिए मैं इसको सर छोड़। कर, ये वाला मैंने भी कर लिया था। वेरी आई, गुड। तो तीनों ने कर लिया। अब सृष्टि बाद में देखेगी, सृष्टि को अगर करना होगा तो। ये लड़का आ जा रहा है। हेलो सनी, आफ्टर सो लॉन्ग, Sir, good evening. आफ्टर सो लॉन्ग। Yeah, sir. Sir, because the problem is with the phone only. वाई? Sir, because my mother has this phone, and like I also have a phone, but the problem is that the phone does not have a SIM or a network. And if I will take the phone for tuition, then Mama's official work will be pending. And then when Mama will take, then my tuition work will be pending. So this is causing a little problem. So सो डोंट यू हैव लैपटॉप एटसेट्रा? within few days, I will bring a new SIM. So ओके, sir, that is in the Mama's office, अच्छा official अच्छा। work. हम्म। That's all. चलिए। तो बेटा यहाँ हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स हमने कल स्टार्ट कर दिए थे, तो जो कि आज भी Okay. कंटिन्यू हो रहा है मामला। और उसमें हम पेज नंबर 41 पर हैं। पीडीएफ अगर आपके, नहीं मैंने पीडीएफ भेजी है क्या इस चैप्टर की? तो हमने पीडीएफ ही नहीं भेजी ना, बिकॉज ऑल ऑफ द गर्ल्स वर हैविंग बुकलेट, सो वी डिड नॉट फील एनी नीड फॉर द बुकलेट, तो इसलिए मैंने पीडीएफ भेजा ही नहीं था। तो चलिए मैं अभी शेयर करता हूँ ग्रुप में पीडीएफ, ताकि अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो अटैम्प्ट तो आपके सामने होगा, तभी कर पाओगे आप। इस पेज के सारे हो चुके हैं, तो इस पेज का मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूँ, सेकंड पेज का पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ केवल। यस आई हैव शेयर्ड द फोटो नॉट पीडीएफ। तो इसमें सेवन्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ हमारा गर्ल्स ने बोला है कि दे हैव डन इट। बेटा व्हाट अबाउट सेवन्थ, हैव यू डन इट और नॉट? बताओ जल्दी, करना है या नहीं करना है, इतना तो बोल दो। सर एक बार कर दो क्योंकि आंसर नहीं आया था। ठीक है। तो इसमें बेटा जो फिगर बनी हुई है, पहले ही मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मिस प्रिंट है फिगर में। ये जो हमारा अपर मोस्ट रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑफ 2 ओम, ये मिसिंग है वहां पर इंफॉर्मेशन। द लोअर वन 3 ओम। देन देर इज अ कैपेसिटर ऑल्सो इन दिस सर्किट। अब ये थोड़ा स्ट्रेंज हमें लग रहा है, हम तो सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट इज बेस्ड अपॉन द रेजिस्टेंसेस, नॉट ऑन द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स तो फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं, है ना, 2.8 ohm, and the value of the voltage 6 volt.
कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर। मुझे यहाँ इस रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट चाहिए, और एक वर्ड बेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है, स्टेडी स्टेट करंट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये जो है कैपेसिटर, इसका C, इसका कैपेसिटेंस, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस एज 0.2 माइक्रोफैरेड। ओके, तो पहले हमें समझना है मीनिंग इस वर्ड का, स्टेडी स्टेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई सर्किट आपको स्टेडी स्टेट में बोलेंगे, इसका मतलब होता है कि उस सर्किट में यदि कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, सो द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड। तो स्टेडी स्टेट मीन्स the capacitors of the circuit are, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, that's why I'm using the word are, capacitors of the circuit are fully charged, कि उस सर्किट के कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो गए हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है। तो अगर वो फुल्ली चार्ज है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है मीन्स नाउ नो करंट will pass through them। अब उनसे होकर कोई करंट पास नहीं होगी, यानी कि ये सर्किट हमने स्टेडी स्टेट में बोला था, इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो स्टेडी स्टेट मीन्स ये जो कैपेसिटर है ये क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज होगा। ये फुल्ली चार्ज होगा क्या क्या मतलब है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो हम इसको इग्नोर ही कर देना इस ब्रांच को। सो द ब्रांच having those capacitors may be ignored, may be neglected। इस ब्रांच को ही हटा दो। इस ब्रांच को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है। इस पूरी ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है इस सर्किट में। अब तो बड़ा आसान हो गया सर्किट। अब तो केवल 2 ओम और 3 ओम बेटा ये क्या हो गए, मान लीजिए टोटल सर्किट में करंट आ रही है I, तो यहाँ पैरेलल में बेटा ये दो पार्ट्स में बट जाएगी ना, ऊपर I1 नीचे I2। तो हमें क्या चाहिए, हमें I1 चाहिए कि ऊपर कितनी जाएगी। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन क्या है 2 और 3 का, पैरेलल, और इस पैरेलल के साथ ये 2.8 क्या होगा, सीरीज। तो लिखना शुरू करें। सो आरपी, जब केवल दो रेसिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो शॉर्टकट क्या है उसको निकालने का, ऊपर उनका प्रोडक्ट नीचे उनका सम, 1.2 ओम। सो आर ई क्यू, इक्विवेलेंट का शॉर्ट फॉर्म ई क्यू। तो बेटा ये अब जो 1.2 आया है इस 2.8 के साथ क्या है, सीरीज। तो 1.2 प्लस 2.8, so what will be current in the circuit using Ohm's law, I is equal to V by R equivalent। V how much, 6 volt, R equivalent 4 comes out to be equal to 1.5 एम्पियर। तो बेटा 1.5 एम्पियर यानी कि इस पूरे पैरेलल से भी तो 1.5 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, Vp निकाल लेते हैं। I तो वही रहेगा सेम जो हमने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय आर पी,
1.5. RP, how much it was? 1.2. तो it comes out to be equal to 1.8 वोल्ट. तो इस पैरेलल के अक्रॉस 1.8 आया, और बेटा पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज, पोटेंशियल, यानी कि ऊपर वाले को भी 1.8 मिलेगा, नीचे वाले 3 ओम को भी 1.8 मिलेगा. सो एज पोटेंशियल रिमेन्स सेम, in parallel, hence, तो बेटा I1 कितना आ गया? I इक्वल्स टू V बाई आर. V मतलब क्या? VP R. VP अभी अभी निकाला 1.8. R कितना है उसका? 2 ओम. 0.9 एम्पियर करंट विल पास थ्रू दिस 2 ओम. डू इट फास्ट. ये पेज हो गया सबका. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इस पर नोट किया है. Yes, sir. देन दिस वन. तो आई थिंक गलत ही कर रहे होंगे सभी, क्योंकि स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट तो मालूम नहीं था ना आप लोगों को. यस सर. तो अब पता चल गया, अब याद रखेंगे. हो गया बेटा? यस सर. चलिए जी नेक्स्ट करते हैं. Yes, sir. एर्थ हम कर चुके थे कल. 9th की बात करते हैं. हैव यू ट्राइड 9th गर्ल्स? एन कंडक्टर्स मतलब रेजिस्टर्स. Each of resistance R when connected in parallel gives an effective resistance R. ओके जी. बेटा हमको पता है ना पैरेलल में हर एक रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R. एंड टोटल नंबर में कितने हैं वो? N. तो पैरेलल का आपको ये शॉर्टकट बताया था ना बेटा हमने. तो नेट रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल r बाई n. राइट. उसके बाद अब आप इन दोनों को, इन सभी रेजिस्टर्स को तोड़िए और अब उनको जोड़ दीजिए सीरीज में. तो व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज? तो पहले काम करें, ये R निकाल लीजिए. NR आएगा ना. सो इन सीरीज, बेटा सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? हर एक रेजिस्टेंस R है ना, तो R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 अप टू N. तो हाउ मच it will be NR? RS will be NR. And what about R? That is NR. तो N into N कैपिटल R. तो सीरीज में रेजिस्टेंस बेटा वो कितना आएगा? N स्क्वायर बाय N स्क्वायर इंटू R. दैट्स ऑल. ये MCQ के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके MCQs के लिए. Next, number 10. In the given figure, assuming the internal resistance of the battery to be negligible, what will be the reading of a voltmeter connected between A and C? Okay, तो पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं. शुरुआत होती है एक बैटरी से. बैटरी जिसका वोल्टेज कितना दे रखा है आप लोगों को? 6 वोल्ट. एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम. दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं. टू ओम ईच. और बस ये सिंपल सा सर्किट है. इसके कुछ
पॉइंट्स को नेम दिया गया है A एंड B एंड C ओवर हियर दिस। पूछ रहे हैं ये क्या, what will be the reading of a voltmeter connected between points A and C। A और C के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाकर ये पूछ रहा है उस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब कि A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लेकिन बेटा ये बताओ, क्या B और C के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है? नहीं। क्या B और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस हमने लगाया है? नहीं, नॉट एट ऑल। तो क्या B और C के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। V मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड C, नथिंग, जीरो। तो बेटा जो A और C के बीच में है वही तो A और B के बीच में भी होगा। देयरफॉर V बिटवीन A एंड B, एक मिनट मैंने गलत लिखा, ये उसने क्या पूछा है हमसे, AC, A और C के बीच का पूछा गया है, लेकिन B और C के बीच का जीरो है, इसलिए A और C के बीच का वही होगा जो A और B के बीच का है। ये बात समझ में आई कि हमें ये वोल्ट मीटर C पर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको B पर भी लगा सकते हैं ऐसे, तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि B और C के बीच में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब हमें क्या चाहिए, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो बड़े आसानी से आ जाएगा। इसको यूं भी लिख लेते हैं, मतलब हमें VP चाहिए, जैसा अभी पिछले न्यूमेरिकल में निकाला था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहले क्या करें, पहले सर्किट की करंट पता लगा लेना। सर्किट की करंट तो बाद की बात है, पहले नेट रेजिस्टेंस पता लगा लेना। नेट रेजिस्टेंस तो बाद की बात है, पहले ये पैरेलल तो पता लगा लें, RP। और जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो आंसर क्या बनता है, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब 2/2, मतलब 1 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ गया इसका, 1 ओम। अब ये इस 1 ओम के साथ क्या है, सीरीज, तो बेटा जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 + 1, मतलब 2 ओम। तो करंट अब आसानी से निकल आएगी यूजिंग ओम्स लॉ, I = V/R इक्विवेलेंट। V है 6, R इक्विवेलेंट 2 ओम, ये आ गया 3 एम्पियर। अब करंट क्योंकि सीरीज में सेम रहती है ना, तो ये पैरेलल जो है ये इस 1 ओम के साथ सीरीज ही तो है, तो इस पूरे पैरेलल के भी अक्रॉस करंट कितनी रहेगी, 3 एम्पियर। सो VP = I × RP, I जो अभी अभी निकाला 3 एम्पियर, RP पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना था, जस्ट 1 ओम। तो बेटा VP कितना आ गया, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 3 वोल्ट, एंड दैट इज द आंसर। डन। पीछे कर दो। अब थोड़ा सा टफ लगेगा आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 11, थोड़ा सा भी लग सकता है या ज़्यादा सा भी लग सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं है, इतना तो है। थोड़ा लेंदी पड़ सकता है, समझने में टाइम लग सकता है, बट नॉट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए पहले सर्किट बना देते हैं आपके सामने। देयर आर 4 रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन तो आसान दिख रहा है हमको, there is no problem in the combination,
the resistors are 40 ohm, 60 ohm, 90 ohm and 110 ohm. Terminal A and B and C and D. Battery providing how much voltage? 4 volt. Okay. 4 resistors are connected as shown to a battery of EMF 4 volt and negligible internal resistance. Then what will be the potential difference between points B and D? ये बड़ी अजीब सी बात पूछ ली इसने बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। बेटा अगर किसी ब्रांच के अलोंग पूछता बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में, डी और सी के बीच में, तो हम सोचते भी अब यार ये बी और डी तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कर निकाला जाए। उसने पूछा है वी बी डी, तो यानी कि इसके लिए मुझे इंडिविजुअल वी भी चाहिए कि बी पर पोटेंशियल कितना होगा, और इसके लिए मुझे इंडिविजुअल वी डी भी चाहिए। तो जब ये मुझे मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई विल गेट माई आंसर, राइट। तो एक बात बताइए, क्या आपको वी ए पता है इस सर्किट को देखकर? कौन बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? बताइए। नोबडी। बेटा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना होता है? जितना उस सेल का ईएमएफ होता है। इस सेल का ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट। यानी कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? जल्दी से बोलना। फोर वोल्ट। यस, 4 वोल्ट है। अब ये बताओ, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर इसके इस पॉइंट ए तक क्या बीच में कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है? क्या रास्ते में गड्ढे हैं? क्या स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं? नो सर। नो, एनर्जी का लॉस नहीं है। तो क्या कोई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? नो सर। नॉट एट ऑल। तो what will be the potential of point A supposed to be? Not supposed to be, exactly it is. How much? 4 volt. तो ये बात सबसे पहले पता होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर 4A या 4V? ओह सॉरी, पकड़ लिया आज इस लड़की ने मुझे। मैं सब गलत पढ़ाता रहता हूँ, मुझे कोई पकड़ता ही नहीं है। I am becoming confident day by day. No one is catching me except Sasha. I will have to be more vigilant now, है ना Sasha? No sir, I've got this ability from you only कि समझ में आ रहा है, तो credit goes to you. Oh, thank you. तो बेटा कितना पोटेंशियल वी ए पॉइंट ए का कितना है? 4 वोल्ट। तो ए का पता है मुझे, तो मुझे किस किस का चाहिए? मुझे बी का चाहिए और मुझे डी का चाहिए। ये लड़का क्या कह रहा है? बोलो। पापा मम्मी कहाँ पे है? मम्मी कहाँ पर है? मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं है, मैं नीचे स्कूटर लेके खड़ा हूँ। 1 मिनट होल्ड करो, डिस्टरबेंस। ओके, हाँ जी। तो जैसे पॉइंट ए का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो यानी कि पॉइंट बी और डी का भी कोई ना कोई तो पोटेंशियल, कोई ना कोई तो वोल्टेज होगा, और बस वही हमारा पर्पस है, वही हमको पता करना है। तो बेटा इसके लिए क्या काम करें? इसके लिए पहले हम निकालेंगे करंट। तो अब ये देखो बेटा, ऊपर वाली ब्रांच में दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में है ना, नीचे वाली ब्रांच के भी दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में है। तो ऊपर वाली ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस कितना? RS1 नाम में दे दूंगा उसको, 40 + 60 मीन्स 100 ओम। नीचे वाली ब्रांच
को भी क्या नाम दे दूंगा मैं, RS2, और नेट रेजिस्टेंस डबल हो गया ऊपर वाले का। ओके, अब इन दोनों में आएंगी करंट्स, ऊपर वाली में I1 मान लेते हैं, नीचे वाली में I2 मान लेते हैं, और नेट रेजिस्टेंस, अब ये मत करना कि पैरेलल भी जोड़ने बैठ जाओ ना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए वोल्टेज ऊपर वाली को अलग से 4 वोल्ट मिलेगी, नीचे वाली को भी तो 4 वोल्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो डायरेक्ट I1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, I1 इज इक्वल टू V बाय RS1, मतलब 4/100, मतलब 0.04 एम्पियर। इसी तरह से I2 मतलब V बाय RS2, मतलब 4/200, मतलब 0.02 एम्पियर। तो दोनों करंट आ गई हमारी, ऊपर वाली ब्रांच में, नीचे वाली ब्रांच में। तो अब क्या करना है, देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है, बी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे चाहिए VB। तो ए से बी तक जब करंट चल रही है तो होगा क्या, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। और वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी वर स्टडीइंग ओम्स लॉ, मैंने आपको बताया था एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो अक्रॉस AB पोटेंशियल डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लिखने जा रहा हूं। इस AB ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा VA माइनस VB, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही जाती है ना। तो अंडरस्टूड है कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा है। और पोटेंशियल ड्रॉप कौन देता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? I इंटू आर। I मतलब I1, R मतलब R1 नाम दे देते हैं इस वाले को, जो कि अल्टीमेटली 40 रख देना है। तो VA 4, VB पता नहीं है, I1 0.04, R1 आई थिंक 40, यस 40, मतलब 1.6। तो बच्चों VB कितना आ गया यहाँ से? VB आ जाएगा, रीअरेंज करूँ यदि मैं टर्म्स को, 4 माइनस 1.6 मतलब 2.4 वोल्ट। क्या ये वाली बात समझ में आई? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेज मैंने आपको बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पिछला पेज हो गया था, Yes, sir. ये पेज समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसी तरह से मुझे बच्चों अब क्या पता लगाना है? VC। तो ये मैंने लिया था अक्रॉस AB, तो उसके लिए क्या कर लें? अक्रॉस AD, D चाहिए ना मुझे VD अब, तो अक्रॉस AD। चलिए करते हैं अक्रॉस AD। प्रिंसिपल तो वही लगेगा अभी भी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VD इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप मतलब I2 इंटू R। तो VA तो 4, VD तो पता नहीं है, I2 तो क्या था? 0.02, और R क्या था? 90 मतलब 1.8। तो बच्चों VD कितना आ गया यहाँ से? रीअरेंज करके फिर से 4 माइनस 1.8 मतलब के 2.2 वोल्ट। बस यही तो चाहिए था मुझे VBD चाहिए था, तो इसके लिए मुझे VB चाहिए था लास्ट के पेज पर। अब दिख भी नहीं रहा होगा आपको, लेकिन नोट तो कर ही चुके होंगे। तो VB मैंने कितना निकाला था? 2.4 वोल्ट। VD मैंने कितना निकाल लिया? 2.2 वोल्ट। देयरफॉर VBD मतलब VB माइनस VD क्या होना चाहिए? 2.4 माइनस 2.2 मतलब 0.2 वोल्ट। दैट्स ऑल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
मैंने कहा था डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। और ये न्यूमेरिकल समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट अगले टॉपिक में व्हीट स्टोन्स ब्रिज, बस जो अगला ही चैप्टर है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें फिर से अप्लाई करना है, फिर से यूज़ करना है। तो आज्ञा हो तो आगे बढ़ जाएं। यस यस सर। थैंक यू। यस सर। तो जी चलते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज 12th। अच्छा न्यूमेरिकल है, अक्सर बोर्ड में इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हाँ जी, सो दैट इज 12th। A cell supplies a current of 0.3 ampere through a resistance of 7 ohm and a current of 0.9 ampere through a resistance of 2 ohm। तो दो केसेस बेटा इन्होंने यहां पर लगाए हैं। सेल एक ही है, सेल दो नहीं है। पहले उस सेल के अक्रॉस जब 7 ओम लगा रहे हैं एक्सटर्नल, तो करंट आ रही है 0.3, और अब 7 ओम हटाकर हम लगा रहे हैं 2 ओम, तो करंट बढ़ जा रही है 0.9। देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, जिसका इंटरनल है आर, और अनफॉर्चुनेटली हमें दोनों में से कोई भी नहीं पता है। ना तो इस सेल का ईएमएफ पता है, ना इस सेल का इंटरनल पता है। पता है तो बस क्या, जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं हम इसके साथ, और जिसके कारण इसमें करंट आ रही है आई। ये दो बातें हमको पता हैं। तो बच्चों मैंने आपको कल जब हम फॉर्मूला शीट बना रहे थे, करंट का फॉर्मूला बताया था ना, यूजिंग ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू नेट ई। नेट ई तो वही रहेगा ना जो ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर। तो यहां लिख देंगे पहले यूजिंग, ओके, केस 1। बेटा केस 1 में करंट इज हाउ मच, 0.3 एम्पियर। एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ हमको पता नहीं है। एक्सटर्नल कितना लगाया, 7 ओम। इंटरनल हमको पता नहीं है। वी कंसीडर इट टू बी इक्वेशन नंबर 1 ओनली। देन अगेन इन केस 2, अब करंट आनी है 0.9 एम्पियर। सेल वही है तो ईएमएफ सेम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया गया 2 ओम, और सेल वही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, राइट। पूछा क्या है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यही तो पूछा है, आर। तो क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। 2 को डिवाइड कर दो 1 से, डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होती है, यानी कि 0.9 बाय 0.3 इज इक्वल टू ई बाय 2 प्लस आर, divided by E by 7 plus R. E will be cancelled, decimal will be removed, 9 by 3 will be 3, and then remaining it will be 7 plus R divided by 2 plus R. ठीक है,
बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल आएगा आपका आंसर। तो 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 6 + 3r इज इक्वल टू 7 + r। ओके, तो मुझे r चाहिए ना, तो 3r - r 2r इज इक्वल टू 7 - 6 मतलब 1। तो r आ गया बेटा 0.5 ओम। ठीक है, सर आप प्लीज एक बार ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं सुन नहीं पाई थी। डांडिया खेलने चले गए थे? नहीं सर, हमारे में अभी प्रसाद बांटा जाता है ना, अच्छा, तो हम मिस नहीं कर सकते ओह ना। ओह ओह। बेटा हम इसमें एक सेल ले रहे हैं, सेल का ईएमएफ भी अननोन है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अननोन है, और हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया है जिसके कारण उसमें करंट आनी है आई। करंट का फॉर्मूला हम कल फॉर्मूला शीट में ही ओके। आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर दो हाँ। केसेस हैं। एक बार तो हमने एक्सटर्नल लगाया कैपिटल आर 7 ओम, जिसके कारण उसमें करंट आ गई 0.3 एम्पियर, राइट। और एक बार हमने उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जस्ट 2 ओम, तो ये हो गया 0.9 करंट। तो ठीक है। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, तो क्या कीजिएगा, आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। हाँ ओके। कहाँ गए, पीछे चले गए। हाँ, तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो 0.9/0.3 विल बिकम 3 ओनली। इधर से ई विल बी कैंसल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली आंसर। हाँ ओके सर, सॉरी सर, आपको वापस पढ़ाना पड़ा। बहुत मेहनत लग गई, मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई आज तुम्हारी वजह से। ओके चलो आगे बढ़ें। नाउ दिस इज द 13th। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड मैं सोचता हूँ मुझे ये नहीं कराना चाहिए। बताओ कॉम्बिनेशन क्या है ये। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीमीटर, और एमीमीटर लगाया है सेल के साथ, तो सिंपल लैंग्वेज में पता ही है क्या पूछना चाह रहा है कि हाउ मच करंट विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस सेल। तो सेल से करंट तो बाद में पता लगेगी, पहले आप ये तो बताइए कि ये कॉम्बिनेशन क्या है। All these resistors are of 2 ohm. The battery is of 2 volt. बताओ बच्चों क्या कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। सर पैरेलल। कितने, कौन कौन से पैरेलल हैं बेटा? बताओ। सर सारे पैरेलल में मतलब 4? यस सर। नो। सर स्टार्टिंग के 2 पैरेलल में है, बिल्कुल सही बात। और बताओ। लास्ट के 2 सीरीज में। लास्ट के 2 सीरीज में नहीं बच्चे। नहीं कोई आइडिया? तो सुनो बेटा, अगर मैं इस लास्ट वाले को तोड़ के यहां से, अगर मैं यही वायर्स यहां जोड़ दूं ऐसे, क्या आपको बुरा लगेगा? मतलब ही नहीं है, क्यों लगेगा बुरा? फिर मैं एक और काम करूं, मैं इसको यहां ऐड करने के बजाय
इफ आई एड इट हेयर, क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे। अब बताओ क्या है? बेटा ये तीनों पैरेलल में हैं, और उसके बाद ये जो 3 का पैरेलल आएगा आरपी, वो इस बेचारे अकेले के साथ सीरीज में होगा। तो क्या लिखना है? 3 2 ohm resistors are in parallel, hence बेटा आरपी क्या बन जाएगा? कई बार ये बात हो चुकी है कि जब आइडेंटिकल रेसिस्टर्स पैरेलल में हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या आता है? वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। और फिर ये एक उनके साथ सीरीज में है, सो नेट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको? आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? 2/3 + 2 मतलब 8/3 ओम। आ गया ना? उसने पूछा एमीटर की रीडिंग क्या है। एमीटर की रीडिंग मतलब करंट कितनी आएगी सेल से, तो आपका आंसर आ जाएगा I = V/R equivalent। V how much? That is 2. R equivalent how much? 8/3। तो ये 3 ऊपर चला गया, 2 × 3/8 3/4 ampere is the answer। Did you get it now? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। क्या कह रहा है ये 14th में? बड़ा आसान सा है ये भी, जरा पढ़ो। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। पूरे इस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो क्या किया गया? इसको गोल घुमा कर सर्कल बना दिया गया। ओके जी। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm is bent in the form of a circle. What will be the resistance between two end points of any diameter of the circle? तो बेटा कोई भी डायमीटर उठा लीजिए, ये उठा ली मैंने, तो इसके एक्रॉस बेटा डायामीटर एक सर्कल को 2 भागों में बांटती है ना, इक्वल पार्ट में। तो बेटा रेजिस्टेंस भी तो इक्वल बढ़ जाएगा। हमें बहुत पहले से पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ना बेटा? तो जब रेजिस्टेंस आधा आधा, जब लेंथ आधी आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो गया। ओके, तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर दें? ऊपर का हाफ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, नीचे का हाफ ऐसे सिंबॉलिकली ड्रॉ कर दीजिए। और 8 ओम का हाफ क्या हो गया? 4 ओम। 4 ओम। तो बेटा ये नेट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस?
ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से आरपी। फिर से वही बात आ गई, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल, कितना वैल्यू है हर एक का? 4 ओम। कितने हैं टोटल? 2 हैं। आंसर 2 ओम। ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके बेटा जी, एक और कर लेते हैं बस आज के लिए। ये भी बड़ा आसान सा है क्योंकि 15। चलो जरा दिमाग पर जोर डालो। वैसे तो बड़ा कमजोर सा है दिमाग आपका, 10 ग्राम का दिमाग नहीं है। ज़्यादा जोर डालोगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा जोर डाल लीजिए। बताइए कॉम्बिनेशन क्या है? इसने वही पूछा है, बैटरी से आने वाली करंट ही पूछी गई है। बैटरी है 2 है ना, हाँ 2 वोल्ट की बैटरी है। हाउ मच करंट विल बी कमिंग आउट प्रोवाइडेड ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ 30 ओम। तो पहला काम, नेट रेजिस्टेंस कितना? बेटा कॉम्बिनेशन कुछ समझ में आ रहा है? सर मैं ट्राई करूं, मुझे नहीं पता सही हो या गलत हो, कोई बट बात नहीं। ये जो मतलब आप इसको नंबरिंग दे दोगे तो मैं आपको मैंने एक मैंने मिनट। मैंने दे दिया, मैंने नेमिंग दे दिया, नंबरिंग नहीं। अच्छा हाँ, तो सर ये जो हमारा मतलब 30 ओम्स जो 20 बी वाली लाइन से जा रहा है, बी से बी और ए के बी और ए के उसमें जो ऐसे बोलो ना, बी ए बोल रहे हो कि बी सी बोल रहे हो? बी ए बी ए अच्छा बी ए। बी ए और ये बी सी जो है ये पैरेलल में है ना? नॉट एट ऑल। अच्छा, सर ये सीरीज में है, कौन कौन से बेटा? ए बी और ए बी सी। नहीं, गलत जवाब। अफसोस, आप हार गए। और बोले कोई? मुस्कान, सनी? बोलो लल्लुओं। हद है भाई, हद है। इतने लल्लू ये मुझे मिलने थे सारे। व्हाट अबाउट दिस बी सी एंड ए सी? ये दोनों क्या ये सीरीज नहीं है? यस सर, अब समझ आया। Therefore RS, how much it will be? Now ये जो दोनों को मिलाकर एक बन गया 60 ओम, ये इस 30 के साथ ए बी के साथ अब होगा पैरेलल, एंड आर एस इज इन पैरेलल विद ए बी। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा बेटा? जब केवल दो पैरेलल में होते हैं तो शॉर्टकट क्या है उनको जोड़ने का? ऊपर उनका प्रोडक्ट यानी कि 13 to 16, नीचे उनका सम यानी कि 30 + 60। तो 30 × 60 डिवाइडेड बाय 90, 3 ज़ा 20 ज़ा, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा जी कितना? 20 ओम। सो करंट ही तो पूछी है, I = V/R इक्विवेलेंट।
how much is V? 2 volt. How much is R equivalent? 21 by 10 ampere is the answer. Find the current in the given figure, that is 1 by 10. तो थोड़ा सा काम बच गया है, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बचे हैं हमारे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी बढ़िया न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्टिंग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं. तो टुमारो वी विल फिनिश देम. तो छुट्टी कोई नहीं होगी, भी कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी. तरसों मैं कह रहा था कि आई मे बी इन जर्नी, तो छुट्टी हो सकती है 11th की, लेकिन नहीं होगी, बिकॉज आई विल मूव इन द मॉर्निंग. मैं दिन में ही चला जाऊंगा, 2-2:30 बजे तक मैं घर भी पहुंच चुका हूँगा. तो शाम की क्लास आपकी अपने टाइम पर होगी. केवल एक छुट्टी, 2 छुट्टी होंगी आपकी, सैटरडे द मेन फेस्टिवल दशहरा, और संडे आई विल बी रिटर्निंग बैक ऑन संडे. तो 2 छुट्टी आपको मिलेंगी दशहरा की, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं. तो चलिए बंद करेंगे आज का काम यही. सर फ्राइडे